हेलो स्टूडेंट्स, आज के टैलेंट हंट के क्लास के अंदर स्टूडेंट बीएससी और बीएससी बीएड थर्ड ईयर का ये पेपर है, प्रीवियस पेपर, जिसके अंदर हम क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट, इनके अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें आपको देखना है, नोट डाउन कर लेना है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछे हुए हैं, तो इस पे हम कह सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बट आपको बुक से अपनी लर्निंग और प्रैक्टिस तैयार रखनी है। कुछ क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं, बट हम नहीं कहते ये कि ये सारे ही क्वेश्चन इसी में से आएंगे। तो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, डिफाइन द एनालिटिक फंक्शन। स्टूडेंट, विश्लेषित फलन को परिभाषित कीजिए। इसका आंसर रहेगा, कोई सम्मिश्र फलन f(z) किसी क्षेत्र में विश्लेषणात्मक कहलाता है यदि वह उस क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो तथा उसका अवकलज तत्व हो, अर्थात वह उस क्षेत्र में हर बिंदु पर डिफरेंशिएबल हो। स्टूडेंट, ये जो एनालिटिक फंक्शन का क्वेश्चन है ये हमें 3 बार पेपरों में मिला है, जिसमें पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन कॉम्प्लेक्स फंक्शन। सम्मिश्र फलन को परिभाषित कीजिए। जो फलन किसी सम्मिश्र चर z = x प्लस आइटा y, जैसा कि आपको पता है सम्मिश्र के अंदर z की वैल्यू x प्लस आइटा y होती है, को दूसरे सम्मिश्र मान में बदलता है, उसे सम्मिश्र फलन कहते हैं। तो x और y को स्टूडेंट हमने u और v में लिया। f(z) = u x, y प्लस आइटा v x, y के रूप में। थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार है, डिफाइन कॉन्फॉर्मल मैपिंग। अनुकोण प्रतिचित्रण को परिभाषित कीजिए। उत्तर रहेगा, ऐसा प्रतिचित्रण जो कोणों का मान और दिशा सुरक्षित रखे अनुप्रयुक्त प्रतिचित्रण कहलाता है। यदि f(z) ≠ 0 हो तो प्रतिचित्रण कॉन्फॉर्मल होता है। इस प्रकार स्टूडेंट इसका आंसर रहेगा, जिसे आप नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द हार्मोनिक फंक्शन। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 2 बार पूछा हुआ है पीछे। इसका आंसर रहेगा, वह वास्तविक फलन u x, y जो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करे। del(u)del(x)² प्लस में del(u)del(y)² इक्वल में 0। ये जो फलन है प्रसावादी फलन को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट कोसी इंटीग्रल थ्योरम। कोसी समाकलन प्रमेय का कथन लिखिए। स्टूडेंट्स, इसका उत्तर इस प्रकार है, यदि f(z) किसी सरल बंद वक्र के भीतर और उस पर विश्लेषणात्मक है तो, जैसा कि आपको फॉर्मूले में दिख रहा है, क्लोज कंटूर के रूप में दिखाया हुआ है, यहाँ पे क्लोज वक्र है, f(z) dz = 0।
नेक्स्ट रहेगा डिफाइन रेक्टिफिबल कर्व, चाप कलनीय वक्र को परिभाषित कीजिए। ऐसी वक्र जिसकी लंबाई सीमित हो उसे रेक्टिफिबल कर्व कहते हैं, अर्थात जिसकी कुल लंबाई मानी जा सके या मापी जा सके, जिसकी कुल लंबाई जितनी भी हो उसे मापा जा सके। स्टार्ट करते हैं आगे। डिफाइन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, विमुक्त विचित्रता को परिभाषित कीजिए। इसका रहेगा यदि किसी बिंदु z=a पर फलन परिभाषित न हो लेकिन उसके आसपास के क्षेत्र में विश्लेषणात्मक हो तो वह a को आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन रिड्यूस एट इनफाइनाइट, अनंत पर अवशेष को परिभाषित कीजिए। तो अनंत पर अवशेष को परिभाषित करने के लिए स्टूडेंट्स हमें ये फॉर्मूला लिखना है। रेजिडेंस दिखाया हुआ है इनफाइनाइट रूप में, एफ जेड इक्वल में माइनस समेशन का सिंबल, के की वैल्यू 1 से n तक है। Reduce infinite finite poles f z, reduce z is equal to infinite f z इक्वल में 1/2 आइटा, फिर ये इंटीग्रल का सिंबल एफ जेड टी जेड, इस रूप में ये नज़र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, द्विरेखीय रूपांतरण को परिभाषित कीजिए। ये भी स्टूडेंट एग्जाम में 2 बार पूछा हुआ है। इसका उत्तर इस प्रकार रहेगा, जिस रूपांतरण का रूप W = AZ + B CZ अपॉन में CZ + D के रूप में हो, जहाँ AD माइनस के BC नॉट इक्वल टू 0 हो। इस प्रकार इसका दिखना ही बाइलिनियर रूपांतरण कहलाता है, क्योंकि हम जानते हैं z की वैल्यू x + आइटा y होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा डिफाइन कंटूर, ये भी स्टूडेंट एग्जाम में 2 बार पूछा हुआ है। कंटूर को परिभाषित कीजिए। सम्मिश्र तल में एक निरंतर वक्र जिस पर समाकलन किया जाता है उसे कंटूर कहते हैं। यह खुला या बंद हो सकता है। स्टेट ल्यूरेंट प्रमेय का कथन लिखिए। इसका रहेगा यदि Fz किसी वलय क्षेत्र में विश्लेषणात्मक है तो उसे Fz = -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट समेशन में an z - के a ब्रैकेट में पावर n के रूप में रखते हैं। अगला है स्टेट पोलर फॉर्म ऑफ कॉची-रीमान इक्वेशन, कॉची-रीमान समीकरण का
ध्रुवीय रूप लिखिए। ये भी स्टूडेंट 2 बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इसका रहेगा F इजकल टू U प्लस आइटा V। यहाँ पे स्टूडेंट जब हम डेल U अपॉन डेल R रहते हैं तो ये V में कन्वर्ट होता है, जिसे 1 अपॉन R डेल V अपॉन डेल थीटा लिखते हैं। अगर स्टूडेंट हमने R का V में किया है डेल V अपॉन डेल R, तो इसका रहेगा माइनस के 1 अपॉन R डेल U अपॉन डेल थीटा, जिसके अंदर Z इजकल टू R e की पावर आइटा थीटा के रूप में है। स्टूडेंट्स, इसे आप लिखते जाएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है स्टूडेंट, डिफाइन मैपिंग। प्रतिचित्रण को परिभाषित कीजिए। जब कोई सम्मिश्र फलन f(z) किसी क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु को दूसरे क्षेत्र के बिंदु में बदलता है, उसे मैपिंग कहते हैं। ये एग्ज़ाम में एक ही बार आया हुआ है, पीछे के 4-5 सालों के क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट है, डिफाइन रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। अपने विचित्रता को परिभाषित कीजिए। इसका रहेगा, यदि किसी बिंदु पर फलन परिभाषित नहीं है लेकिन उपयुक्त मान देने पर उसे विश्लेषणात्मक बनाया जा सकता है, तो वह रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। अगला रहेगा, स्टेट आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल। कोणार्क सिद्धांत को लिखिए। यदि f(z) बंद वक्र के भीतर विश्लेषणात्मक है तो उसका फॉर्मूला रहता है n-p इक्वल में 1/2 आइटा पाई और इंटीग्रेशन का सिंबल f(z) अपॉन में f(z) dz। एक बार ऊपर से फिर देख लेते हैं हम। मैपिंग का क्वेश्चन है। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल। आगे देखते हैं, डिफाइन कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या को परिभाषित कीजिए। जिस संख्या का रूप z इजकल टू a प्लस आइटा b, जहाँ a वास्तविक है और b काल्पनिक रूप रहेगा आइटा की वजह से। अगला है, स्टेट टेलर थ्योरम। टेलर प्रमेय का कथन लिखिए। तो इसका उत्तर रहेगा, यदि f(z) बिंदु A के आसपास विश्लेषणात्मक है तो टेलर फॉर्म इस रूप में नजर आएगी। f(z) इक्वल में fa प्लस f' z माइनस के a प्लस में z माइनस a की होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f"a प्लस इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। स्टूडेंट, यहाँ a के आसपास के विश्लेषणात्मक क्षेत्र दिखाया है तो z माइनस a लिखना है। अदरवाइज आप लोगों ने fa प्लस f' a x प्लस में x की स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f"a प्लस
इस तरह से आपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। अगला है डिफाइन कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल। सम्मिश्र रेखा समाकलन को परिभाषित कीजिए। तो किसी कंटूर सी पर परिभाषित करने के लिए फॉर्मूला होता है एफ जेड टी जेड का समाकलन। डिफाइन इनिशियल सिंगुलैरिटी, अनिवार्य विचित्रता को परिभाषित कीजिए। तो इसका रहेगा यदि किसी बिंदु पर ल्यूसेंट श्रेणी में अनंत नकारात्मक घात हो तो वह बिंदु इनिशियल सिंगुलैरिटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द रिड्यूस फॉर्मूला एट इनफाइनाइट। अनंत पर अवशेष का सूत्र लिखिए। यहाँ रहेगा रेजिडेंस एफ कोमा इनफाइनाइट और इसका रहेगा समाकलन, ये समेशन का सिंबल माइनस रेजिडेंस एफ कोमा जेड के। स्टूडेंट एक पहले भी किया था हमने, अब ये भी है। ये लिखने के तरीके में थोड़ा सा चेंज है जिसे आप देखेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज में चेंज है वो भी आप देखेंगे। लगभग सेम है और आंसर भी लगभग सेम ही है। अगला है स्टेट ल्यूवेले परमेय थ्योरम को बात कर रहे हैं। ल्यूवेले परमेय का कथन दीजिए। यदि कोई फलन पूरे सम्मिश्र तल में विश्लेषणात्मक और सीमित हो तो वह स्थिर कांस्टेंट होता है। इस तरीके से इसे हमें लिख लेना है। डिफाइन इंडेफिनेट इंटीग्रल। अनिश्चित समाकलन को परिभाषित कीजिए। इसका रहेगा डी एफ जेड अपॉन डी एक्स इजकल टू एफ एक्स। जेड होगा तो यहाँ पे एक्स की जगह जेड लिख देंगे। समाकलन का सिंबल एफ एक्स डी एक्स इक्वल में एफ एक्स प्लस सी को अनिश्चित समाकलन इंडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। यह सभी प्रति अवकलजों का परिवार होता है। अगला क्वेश्चन है प्रूव डी जेड अपॉन में जेड माइनस ए इक्वल में 2 पाई आइटा वेयर सी इज गिवन बाय द इक्वेशन मोड जेड माइनस ए मोड क्लोज इक्वल में आर। यहाँ सी का समीकरण गिवन था। स्टूडेंट इसका हल करने के लिए हमें पता है मोड हटता है तो यहाँ पे z माइनस ए इजकल टू आर ई की पावर आइटा थीटा बनता है जो कि वृत्त का समीकरण है। स्टूडेंट फिर हमने अवकलन किया, z का तो डी जेड बन गया और यहाँ पे आइटा आर ई की पावर आइटा थीटा डी थीटा। स्टूडेंट हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अपनाया और डी जेड की जगह हमने वैल्यू रख दी आइटा आर ई की पावर आइटा थीटा डी थीटा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने वैल्यू को रखा, यहाँ आ गया आर ई की पावर आइटा थीटा। आर ई की पावर आइटा थीटा ऊपर नीचे होने की वजह से ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास केवल आइटा बच जाता है और पावर रहती है 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन के अंदर जो कि लिमिट्स को शो करती है। आइटा थीटा जिसमें थीटा की लिमिट्स रहेंगी 0 से 2 पाई। हम जैसे ही लिमिट रखते हैं तो आंसर 2 पाई आइटा आता है। तो हमारा आंसर यही हमें रिक्वायर था, इसी से हमारा आंसर सिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
ये इस तरीके से है, स्टेट पवासन इंटीग्रल फॉर्मूला, पवासा के समाकलन सूत्र को परिभाषित कीजिए। तो इसका फॉर्मूला रहेगा, यदि u r कोमा थीटा, तो इसका रहेगा 1/2 0 से 2 इंटीग्रेशन का सिंबल 1 माइनस के आर की स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 2r कोस थीटा माइनस फाइव ब्रैकेट क्लोज प्लस आर की स्क्वायर और ऊपर भी u1, 5d5। इस प्रकार इसका फॉर्मूला रहता है। इसे पवासन इंटीग्रल फॉर्मूला कहते हैं। यह वृत्त के अंदर हार्मोनिक फलन निकालने के लिए उपयोग होता है। अगला है स्टेट कोशी रिड्यूस थ्योरम, कोशी की अवशेष प्रमेय का कथन दीजिए। यदि Fz का क्षेत्र C के अंदर सीमित है, संख्या में सिंगुलरिटीज हो, तो Fz dz जो समाकलन के अंदर है उसका आंसर रहता है इक्वल में 2 i समेशन रिड्यूस, अर्थात समाकलन 2 i अवशेषों का योग। इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, गिव एग्जाम्पल ऑफ ए फंक्शन विच इज एंटायर बट नॉट बाउंडेड। सर्वत्र फलन का उदाहरण दीजिए जो कि परिबद्ध नहीं हो। इसका रहेगा Fz इजकल टू 2e⁻z, e⁻z पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक इक्वल में एंटायर। तो इसका e⁻z मोड के अंदर इनफाइनाइट की तरफ जाएगा जब z इनफाइनाइट की तरफ हो। ये बाउंडेड नहीं है। इस प्रकार स्टूडेंट्स इस पेपर के क्वेश्चंस हैं, इन्हें पढ़ें, देखें, समझें और अपने बुक्स से तैयारी करना ना भूलें। अपने अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम में जाएं। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स के साथ रिज़ल्ट को गेन करने वाले हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।